नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्शन का सेकंड पार्ट जारी रखते हुए मैं आज आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट में मान लो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके आप कोई भी टी शर्ट ले लो, शर्ट ले लो, कोई भी लैपटॉप ले लो, फोन ले लो, कुछ भी एक साथ एक पेज में बहुत सारे अगर जो कमोडिटीज होते हैं उनका नाम, प्राइस एक बार में कैसे निकालें एक पर्टिकुलर जगह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने फ्लिपकार्ट ओपन किया, खुल जा भाई। हाँ, तो आप देख लो, सपोज फैशन में जाओगे, मेंस का, लेट्स से फॉर्मल शर्ट्स पे क्लिक करते हो, तो देखिए यहाँ पर ये शर्ट्स हैं। ठीक है, आप इस पर्टिकुलर वेब पेज में इतने सारे शर्ट्स हैं, तो आप चाहते हो कि इनका नाम और इनके रिस्पेक्टिव प्राइसेस आप निकालो, तो वो कैसे निकालोगे? तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक पेज में इतने सारे आइटम्स हैं, तो उनका नाम और वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए कोड पे चलते हैं। न्यू क्लास में यहाँ पे फ्लिपकार्ट बना देता हूँ। जल्दी से फटाफट कोड करते हैं। एक स्टैटिक वेब ड्राइवर। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप टेस्ट एनजी क्यों नहीं यूज करते। अरे बाबा, यूज करने को कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं करता। आप लोगों को करना है आप कर लो, मैं डायरेक्ट मेन मेथड में लिख रहा हूँ। जब फ्रेमवर्क डिजाइन का वीडियो बनाऊंगा, जब मेरे पास टाइम होगा, तो मैं आपको अच्छे से A to Z बनाऊंगा, अभी टाइम नहीं है। विंडो नॉट मैक्सिमाइज। अच्छा, ये लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अगर अभी आपको मान के चलो कि टोटल हमने फॉर्मल शर्ट्स लिया है, सही? ठीक है, तो टोटल फॉर्मल शर्ट्स कैसे निकालना है, तो आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये एक लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट, कैसे लिखना पड़ेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप किस बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, चलो पहले आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं। तो मान के चलो आप ये सारे ये पीटर इंग्लैंड है, या मेन रेगुलर फिट सेल्फ डिजाइन है, या कुछ भी आप कुछ भी एक यूज करना चाहते हो। ठीक है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। तो देखिए यहाँ पे एक कॉमन चीज आपको दिखाई देगा, वो है ये क्लास। तो मैं क्लास कॉपी कर लेता हूँ, आपको कैसे कॉमन चीजें दिखा देता हूँ। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये एंकर टैग है। ठीक है, इसका क्लास का एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, ये जो मैंने कॉपी किया है, IRPWTA। तो मैं इसको अगर यहाँ पे एक एक्सपाथ बनाऊं, /A@class इक्वल टू ये, तो देखिए यहाँ पर 38 दिखा रहा है। ठीक है, और मैं अगर इसको, देखो आप इस हिसाब से भी ले सकते हो। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, आप इस हिसाब से भी ले सकते हो। ठीक है, इस एक्सपाथ से भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको इसको ऐसे नहीं लेना, आपको A डॉट, रुकिए दोबारा करता हूं मैं, इंस्पेक्ट, आप CSS सिलेक्टर्स भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। मैं CSS सिलेक्टर्स लेता हूं क्योंकि 40 शायद सही है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही रैंडमली अगर कैलकुलेट करेंगे, ये फर्स्ट रो में 4, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, टेंथ रो में टोटल 4 के हिसाब से 40 हैं, और नीचे भी होंगे, इनको हम इग्नोर करेंगे, नीचे 4-5 हैं, उनको इग्नोर करेंगे, तो 40 है। तो CSS सिलेक्टर्स लगभग सही वैल्यू दे रहा है। ठीक है, 40 दिखा रहा था CSS सिलेक्टर्स।
तो हम CSS सिलेक्टर्स को लेके हम लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट CSS सिलेक्टर। तो ये वैलिड CSS सिलेक्टर मैंने डाल दिया। ठीक है, अब ये आपको पता है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स रिटर्न क्या करता है, एक लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, और ये क्या है, ऑल फॉर्मल शर्ट्स। जावा यूटिलिटी से हम इसको कर दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट्स कितने हैं। तो आप यहाँ पे सिसो टी शर्ट्स नहीं, फॉर्मल शर्ट, सॉरी, फॉर्मल शर्ट्स आर, आप एक काम करो, डॉट साइज, ये तो पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। ठीक है, ये आपका हो गया। अभी अगर आपको ये करना है कि मुझे सारे के सारे जो टी शर्ट्स हैं उनको, उनके नाम वगैरह एक साथ निकलवाने हैं। ठीक है, तो आप चाहते हो कि ये सारे जो नाम हैं ये एक एक करके निकल जाएं, फिर अगली बार में प्राइस निकालेंगे, पहले इसमें नाम निकाल दें। तो आपको एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फॉर ईच लूप लगा देता हूँ, फॉर ऑल फॉर्मल टी शर्ट्स, फॉर्मल टी शर्ट्स बोल रहा हूँ, फॉर्मल शर्ट्स। ठीक है, अब आपको इसको प्रिंट कराना है, सपोज एक एक को प्रिंट कराना है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो ये जो मैंने अभी फॉर लूप बनाया, इससे क्या होगा कि ये एक एक आइटम पे, एक एक फॉर्मल शर्ट पे आइटरेट करेगा। ठीक है, ये दिस विल आइटरेट ऑल ओवर दी फॉर्मल शर्ट्स का लिस्ट के ऊपर आइटरेट करेगा, और जब हर वक्त पे आइटरेट करेगा, एवरी टाइम ये आइटरेट करेगा, ये एक वेब एलिमेंट वहां से उठा के आपको वो वेब एलिमेंट एफ वेरिएबल में दे देगा। इसका यही मतलब है, और कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। हो सकता है लिंक में कोई इशू हो। देखा, ये लिंक ही ओपन नहीं हो रहा, इसीलिए फॉर्मल शर्ट 0 आया। लिंक तो मैंने सही ओपन किया, तो कॉपी भी सही किया है, दोबारा कॉपी करते हैं। नहीं काम करेगा तो मैं दूसरा उठा लूंगा लिंक। देखो अभी खुल गया, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है। एनीवेज, देखिए यहाँ पर आपके प्रिंट भी हो रखे हैं 40। ठीक है, देखिए 40 प्रिंट भी हो गए, और मैं यहाँ पे डिमार्केशन के तौर पे एक वो दे देता हूँ, स्पेस भी बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आए। गैप भी कर देता हूँ एक। देखिए, तो यहाँ पे 40 आया आउटपुट, तो टोटल साइज हमें मिल गया। तो वो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ करना चाहिए। देखिए टोटल साइज हमें मिल गया है 40, आउटपुट देखिए, और फिर इस छोटे से फॉर ईच लूप से हमने सारे इनका प्रिंट करवा दिया। ठीक है,
वैसे ही मान के चलो, अगर आपने करना है इसका प्राइस के हिसाब से करना है, 1892, 363, 674, इतने सारे प्राइसेस जो हैं वो उन सब के हिसाब से करना है, तो हम प्राइसेस को इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट, देखिए ये एक डिव है, 1049 डिव है, तो ये पर्टिकुलर क्लास को चेक करते हैं। ठीक है, डिव @class इक्वल टू ये 40 आ रहा है, ये एक्सपाथ सही आ रहा है, 40 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर एक्सपाथ को ले सकते हैं, प्राइसेस के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। ये प्राइस के तौर पे ये सही है। ठीक है, क्योंकि 40 रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो अभी मेरे को अगर प्राइस निकालना है तो मैं इसको भी एक लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट बना देता हूँ। ऑल फॉर्मल शर्ट्स प्राइसेस इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट एक्सपाथ। ऑलरेडी तो कॉपी पेस्ट है ही। ठीक है, तो अगर आपको इसका प्रिंट भी निकालना है तो अगर आप चाहते हो कि इसका प्रिंट निकालें तो आप इसका भी प्रिंट निकाल सकते हो, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता टोटल स्पोर्ट शूज के प्राइसेस निकालने का। आई मीन कोई सेंस नहीं बनता, इसका साइज निकाल के करोगे। फिर भी अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल लो। टोटल कोई देखो कोई मतलब नहीं है, फिर भी टोटल फॉर्मल शर्ट्स प्राइसेस आर, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका हो रहा है कि 40 वैल्यू निकल रहे हैं। तो यहां पर भी आपका 40 वैल्यू निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप भी ये सारे के सारे प्राइसेस को प्रिंट कराना चाहते हो तो सिंपल वही चीज कॉपी कर लो, फॉर ईच लूप, बस इसमें ये चेंज कर देना। बस, और कुछ नहीं। अभी इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। यहाँ पर भी एक डिमार्केशन लाइन दे देते हैं और यहाँ पर भी एक डिमार्केशन लाइन दे देते हैं। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है आउटपुट में। हो सकता है इस बार लिंक खुल जाए एक बार में। खुल गया, तो चलो आउटपुट में चेक करते हैं, आउटपुट में क्या दिखाएगा अभी थोड़ी देर में। क्योंकि देखो इतने सारे वेब एलिमेंट्स एक बार, देखिए प्राइसेस भी आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर टोटल फॉर्मल शर्ट्स का क्वांटिटी मिल गया और उनके नामकरण हो गए। फिर हमने टोटल शर्ट प्राइसेस भी 40 हैं, तो इसका नामकरण भी हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको एक समझ में हल्का फुल्का आना चाहिए कि हो सकता है कि ये पर्टिकुलर शर्ट का प्राइस यही हो और ये पर्टिकुलर आखिरी 40वें शर्ट का प्राइस ये 1035 रुपए है। तो मैं इसको अलग अलग लिस्ट में प्रिंट ना करवा के साथ में प्रिंट कराना चाहता हूं। आप बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने एक फॉर ईच लूप लगाया जिसमें मैंने सारे फॉर्मल शर्ट्स को प्रिंट करवाया, उनका नामकरण प्रिंट करवाया। यहाँ पर मैंने उनका प्राइस प्रिंट करवाया, लेकिन मुझे ऐसा है कि वही पर्टिकुलर शर्ट का जो नाम प्रिंट करवाया उसके बगल में उसका प्राइस प्रिंट हो जाए। तो टेक्निकली अगर मुझे वैसे करना है तो मेरे को ये वाला फॉर ईच लूप काम नहीं करेगा। तो मुझे उसके लिए ना ट्रेडिशनल फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? तो चलो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखो क्या है ना, यहाँ पे मैंने दो लिस्ट बनाए हैं। ये लिस्ट 1 है, ठीक है, ये वाला पहला लिस्ट है, ये वाला दूसरा लिस्ट है। तो अगर हमें वो नेम और प्राइस को एक साथ प्रिंट करवाना है
तो मैं जो फॉर लूप कन्वेंशनल फॉर लूप यूज करूंगा वो बेस्ड ऑन इंडेक्सिंग होगा, ith वैल्यू पे मैं उसको करूंगा। तो क्योंकि यहाँ पर दो लिस्ट हैं, एक लिस्ट के पास नाम है, एक लिस्ट के पास प्राइस है, तो उन दोनों लिस्ट का एक मैचिंग इंडेक्स होगा। उनके मैचिंग इंडेक्स में होगा क्या, जो पहला नाम का फॉर्मल शर्ट है उसके अगेंस्ट में जो प्राइस यहाँ पे प्रिंट हुआ वो मैच करेगा। ठीक है। क्या होता है, क्या है ना, जो हमारा सेलेनियम क्या काम करता है, लेफ्ट से राइट जाता है, फिर लेफ्ट से राइट जाएगा, सबसे ऊपर से फिर नीचे आएगा, तो लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम। तो ये इंडेक्सिंग अगर ऐसे वेबसाइट्स में, जो काफी ऐसे वेबसाइट जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जहां पर एक साथ में ये हो गया, कपड़े हो गए, बैग्स हो गया, अलग अलग जो कॉमोडिटी आइटम्स है उनके इंडेक्सेस मैचिंग होते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग, अगर मल्टीपल आप वैल्यूज को करें तो हम इस, लेकिन अभी क्या हम ये वाला नहीं यूज कर सकते फॉर लूप, क्योंकि ये वाला फॉर लूप काम नहीं करेगा। क्योंकि हमें इंडेक्सिंग करनी है तो ये वाला फॉर लूप तो काम करेगा नहीं। तो चले हम इन दोनों फॉर लूप को अभी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने ये वाले फॉर लूप को कमेंट कर दिया अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं कन्वेंशनल फॉर लूप यूज करूंगा, तो वो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि क्या करना है। ठीक है, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, कहाँ गया भाई ये, ऑल फॉर्मल शर्ट्स, इसका साइज डॉट साइज i प्लस प्लस। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रिंट करवाएंगे। पहले नाम, तो नाम क्या होगा, पहले इसको प्रिंट करवाएंगे, इंडेक्सिंग देना है गेट आई गेट टेक्स्ट, तो हो गया। अब हमें प्रिंट करवाना है प्राइसेस, तो प्राइसेस का क्या रेफरेंस है, ये फिर से सेम गेट आई, इंडेक्सिंग करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। तो चलिए अभी इसको रन करते हैं। होपफुली खुल जाए। थैंक गॉड खुल गया। अभी आउटपुट पे चल के डायरेक्टली देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। तो हमें उस पर्टिकुलर, देखिए हर पर्टिकुलर शर्ट के खिलाफ उसके रेस्पेक्टिव प्राइसेस आ गए। तो ऐसे आप फ्लिपकार्ट को ऐसे इस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं इसका इंग्लिश वाला वीडियो डाल दूंगा जब मेरे को फुर्सत मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और डाउट्स के लिए आप कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।